जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री हलके के गांव जोड़ माजरा में मौजूद है, जहां पर आपको बताना चाहेंगे खेड़े की हवर यज्ञ किया जा रहा है और हर साल की भांति ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ गांव में मनाया जाता है। देख सकते हैं इस समय हम गांव जोड़ माजरा में पहुंचे हैं, जहां पर खेड़े बादशाह की पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही साथ भंडारे का जो है आयोजन किया गया है। उसी के चलते ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें गांव के सभी लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और इस कार्यक्रम के चलते हम आपको खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सभी गांव के लोग इस हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए नजर आएंगे। और आपको सीधी तस्वीरें समय जनताल खबर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी कुछ ही देर में जो हवन यज्ञ है वो शुरू किया जाएगा और गांव के चारों तरफ नाल दी जाएगी। उसके चलते ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हर साल की भांति ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो आप देख सकते हैं जिस समय खेड़े बादशाह की पूजा अर्चना की जाती है, कई दिनों तक पूजा पाठ की जाती है। और रविवार के दिन ये आप देख सकते हैं समय पूजा अर्चना करते हुए लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसको आपके सीधी तस्वीरें समय जनताल का पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं क्या इसमें गाँव की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री हलके के गांव जोड़ माजरा में मौजूद है, जहां पर सभी लोग यहाँ पर इस समय ग्रामीण लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय जनता हलका पर दिखा रहे हैं। खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आपको बताना चाहेंगे इस समय गांव जोड़ माजरा में मौजूद है, जहां पर खेड़े बादशाह की पूजा अर्चना की जाती है और वर्ष की भांति ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और इसी के चलते ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इंद्री हलके के गाँव जोड़ माजरा में हम मौजूद है, जहाँ पर देख सकते हैं जो पंडित हैं वो इस समय हवन यज्ञ करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे इसमें लंबड़दार हैं और चाहे सरपंच है, सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते नजर आ रहे हैं। और उसी के चलते खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं गांव के जो पंडित हैं वो इस समय पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हवन यज्ञ शुरू किया जाएगा और उसके बाद गांव के चारों तरफ नाल दी जाएगी सुख समृद्धि के लिए। उसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देख सकते हैं इस समय आप देख सकते हैं जो गांव के पंडित हैं वो हवन यज्ञ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें गांव के सभी लोग सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के चलते कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हर वर्ष की भांति ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी गांव के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आते हैं और सुख समृद्धि के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। हर वर्ष की भांति पूजा अर्चना की जाती है और सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते नजर आते हैं। देख सकते हैं पूजा अर्चना की जा रही है सुख समृद्धि के लिए। गांव के लोग एकजुट होकर एक ही मंच के नीचे, एक ही छत के नीचे खेड़े बादशाह की आराधना करते हुए नजर आते हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। आप लोगों के कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि सुख समृद्धि के लिए गांव में पूजा अर्चना की जा रही है और हर वर्ष की भांति ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं सभी लोग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते नजर आते हैं। और इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की भांति मनाया जाता है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं समय गांव के जो मौजूद लोग हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी, गांव के चारों तरफ जो है नाल दी जाएगी और उसके बाद हवन यज्ञ के बाद जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और भंडारे का आयोजन होता है। सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को मनाते नजर आते हैं। तस्वीरें आपको इस समय गांव जोड़ माजरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गांव के सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। क्या कहेंगे आज आपके गांव में क्या कार्यक्रम है? क्या हमारे गांव में ये जब का कार्यक्रम है, ये हर साल मनाया जाता है और लोग बड़े खुशी से तन मन धन से इसको मनाते हैं जी। और बड़े बढ़ चढ़ कर इसमें लोग भाग लेते हैं। किस लिए मनाते हैं इस कार्यक्रम को? ये हर साल गांव की जगह है जी, वो गांव में सुख समृद्धि रहे, बरसात आती रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे गांव में। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? शुरू से इसी
हमारे जन्म से पहले ही मनाया जा रहा है जी। इस समय आपको बताना चाहेंगे गांव के और लोग मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, आपके गांव में क्या कार्यक्रम है आज? हमारे गांव में एक जग का प्रोग्राम है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और सभी बड़े धूमधाम के साथ अच्छे से तरीके से गांव नगर खेड़ की जाया करके गांव के सारे चिगिरते हुए वो पानी देंगे, और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। किस लिए मनाते हैं? ये साल में हम करते हैं, ये हर साल का प्रोग्राम है, ये हर साल करते ही हैं। हाँ, सुख समृद्धि के लिए करते हैं ये सारे गांव में सुख शांति आए और सभी का भला हो, इसलिए इस प्रोग्राम में करते हैं हर साल। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं? हाँ जी, सब के लोग इकट्ठा होते हैं। इसमें बड़ा तगड़ा भंडारा भी करते हैं जी, जो सभी लोग चूल्हे में रोटी होती है सबकी, सब भंडारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जी, हर साल का काम है ये। आज हमारे गांव में खेड़ा बाबा जी का एक भंडारा किया जा रहा है, जो कि हर साल किया जाता है, और इसमें हवनिया किया जाता है। इससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है, गांव में आपसी भाईचारा, इससे प्रेम प्यार बढ़ता है, और गांव में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और उसी कड़ी में आज गांव जोड़ माजरा में खेड़ा बाबा जी का हवन यज्ञ करने के उपरांत एक विशाल भंडारा किया जा रहा है। और हम खेड़ा बाबा से प्रार्थना करते हैं कि गांव जोड़ माजरा में सभी की सुख समृद्धि बनी रहे, सभी खुश रहे, इस गांव में सुख शांति रहे, और गांव में आपसी भाईचारा बना रहे, बढ़िया रहे, और लोग मिलजुल कर रहे हैं। हैं जहाँ पर हवन यज्ञ किया जा रहा है। खेड़े बादशाह की सुख यहाँ पर हवन यज्ञ होता है, हर साल की भांति ये हवन यज्ञ किया जाता है। गांव के सभी लोग इस हवन यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम आपको और भी गांव में ले चलते हैं और दिखाएंगे कि किस तरह से गांव में अलग अलग जो गांव की हम आपको इस समय तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस समय हम इंद्री हलके के गांव मुरादगढ़ में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं गांव के लोग इस समय पूजा अर्चना करने के बाद बाहर इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब जो गांव के चारों तरफ है परिक्रमा की जाएगी और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपको इस समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इस समय हम गाँव मुरादगढ़ में पहुँचे हैं, जहाँ पर हवन यज्ञ किया जा रहा है और साथ ही साथ जो भंडारा है उसका आयोजन किया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं जो मुरादगढ़ गांव का इस समय जो खेड़े बादशाह हैं उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। लोग यहां पर आकर के इस समय पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं, और गांव में इस समय उत्साह का माहौल है, और पूरी तरीके से गांव के लोग एकजुट होकर इस समय पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय गाँव मुरादगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर गाँव के लोग पहुँचे हैं और इस समय पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बताना चाहेंगे हर वर्ष की भांति ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी के चलते कार्यक्रम आज गांव मुरादगढ़ में मनाया जा रहा है। जो देख सकते हैं इस समय हवन यज्ञ जो है शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, और हवन यज्ञ के बाद गांव में चारों तरफ नाल दी जाएगी और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसके चलते गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं और हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय गांव के लोग जो हैं मौके पर पहुंचे हैं और इस समय हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए नज़र आ रहे हैं। हर वर्ष की बात ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर गांव में इस त्यौहार को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चाएं चलती हैं, और कार्यक्रम में इस सभी लोग एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, और सुख समृद्धि के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गांव में भंडारे का आयोजन किया जाता है और उसके बाद गांव के चारों तरफ नाल दी जाती है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं गांव के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। आज क्या कार्यक्रम है आपके गांव में, क्या कहेंगे? हमारे गांव में खेड़े की जगह जी। अच्छा, कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये तो जब तक मुझे याद है शुद्ध हुई जी तो चल रहा। अच्छा, किस लिए मनाते हैं इस कार्यक्रम को? परमपिता परमात्मा को याद करने वास्ता। अच्छा, देख सकते हैं। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? खेड़े की जगह आज जी यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सभी गाँववासियों का सहयोग रहता है इसमें जी, सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और जी अपने गांव की खुश शांति के लिए इसको मनाते हैं जी, इसकी पूजा करते हैं जी। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को? आज की खेड़े की जगह 28 तारीख को हुई है। इसमें जो गांव के बाहर भी रहते हैं, जितने भी परिवार बाहर रहते हैं गांव के, चाहे वो कहीं भी रहता है, वो सभी आते हैं इस दिन और खेड़े बादशाह का हवन करते हैं। हवन करने के बाद गांव के चुपेरा नाड़ देते हैं। नाड़ देने के बाद फिर सारा गांव मिलके भंडारा देता है। आसपास के गांव के जितने भी
व्यक्ति हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सभी इस भंडारे के भंडारे में आते हैं, पहुंचते हैं। देख सकते हैं इस समय गांव के तमाम लोग आज हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद जो है गांव के चारों तरफ नाल दी जाएगी और उसके बाद भंडारे का जो है आयोजन किया गया है। हर साल की भांति ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी के चलते खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे जी, आज क्या कार्यक्रम? नमस्कार जी, आज हमारा जग का प्रोग्राम है जी। ये बहुत पुराना चलता रहा और सारा गांव पूरा खुशी के साथ दूर दूर से आकर, जो भी जन दूर भी रहते हैं वो सारे आकर के इस प्रोग्राम में आके शामिल होते हैं और बड़ी खुशी से इसको मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं इस कार्यक्रम? ये गांव की सुख शांति के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो देख सकते हैं गांव के लोगों का कहना है कि खेड़े बादशाह जो है सुख शांति के लिए गांव की इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसी के चलते ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गांव के तमाम लोग इकट्ठे होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और अपनी पूर्ण आहुति डालते हैं। गांव के चारों तरफ नाल दी जाती है और उसके बाद हवन यज्ञ के बाद जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। आपके गांव में क्या कार्यक्रम है? आज हमारे गांव में खेड़े बादशाह की जगह है और गांव का प्रत्येक व्यक्ति यहां पर आया हुआ है, हवन में अपनी आहुति डाल रहा है और गांव में बड़ा हर्ष और उल्लास का माहौल है। जो हमारे गांव का व्यक्ति बाहर भी रह रहा है वो भी इस मौके पर गांव में पहुंचता है और सभी जगह खुशी है। अब थोड़ी देर में खेड़े की नाड़ दी जाएगी और इसमें सभी लोग जो है शरीक होंगे, शामिल होंगे। भंडारे का आयोजन किया जाता है? हाँ, इसके बाद जो है भोजन की व्यवस्था है, भंडारे का आयोजन है और सभी जो वहाँ पैलेस में जो है भंडारा का मतलब ले सकते हैं। तो इसके बाद ये कितने वर्षों से किया जा रहा है? ये हमारे तो जन्म से पहले ही है, लगभग जब से ये गांव की सुख समृद्धि के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है और इससे भी गांव में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, आपस में लोगों में भाईचारा रहे, प्रेम रहे, सौहार्द रहें, सभी मिलजुल करके रहें। इससे बहुत बड़ा एक मेलजोल की भावना बढ़ती है लोगों में। अगर किसी में छोटा मोटा वैमनस्य है तो वो भी दूर हो जाता है। दोस्तों इस समय हम गांव मटक माजरी में पहुंचे हैं, जहां पर इस समय खेड़े पर हवन यज्ञ किया जा रहा है और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग गांव की हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गांव की सुख समृद्धि के लिए इस समय हवन यज्ञ गांव में किया जाता है, जिसमें सभी लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और पूर्ण आहुति डालते हैं। हवन यज्ञ किया जाता है और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कई वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इस सुख समृद्धि के लिए गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और उसके बाद गांव के तमाम लोग भंडारे का आयोजन करते हैं और चारों तरफ गांव के नाल दी जाती है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे गांव के लोग यहां पर बैठे हैं। इस समय हवन यज्ञ जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय जनता एल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं और हवन यज्ञ में अब कुछ ही देर में हवन यज्ञ शुरू होने वाला है और उसमें आहुति डालेंगे। सुख समृद्धि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें गांव के लोग पहुंचते हैं और इस हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए नजर आएंगे। इंद्री हलके के गांव मटक माजरी में मौजूद है, जहां पर सुख समृद्धि के लिए इस समय गांव में हवन यज्ञ किया जाता है। हर वर्ष की भांति ये त्यौहार मनाए जाते हैं, कार्यक्रम का आयोजन होता है और उसके बाद गांव के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। गांव के चारों तरफ जो है हवन यज्ञ के बाद नाल दी जाती है और फिर उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के सभी लोग सम्मिलित होते हैं और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इंद्री हलके के गांव मटक माजरी में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं गांव की सुख समृद्धि के लिए इस समय हवन यज्ञ गांव में किया जा रहा है और भंडारे का फिर उसके बाद आयोजन किया जाता है। सुख समृद्धि के लिए खेड़े बादशाह में इस समय पूजा अर्चना की जाती है और तमाम लोग इस समय खेड़े बादशाह के आगे जो हवन यज्ञ है उसमें आहुति डालेंगे और पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। इंद्री हलके के गांव मटक माजरी में आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग पहुंचे हैं और हवन यज्ञ शुरू होता हुआ नजर आएगा। सभी लोग इस हवन यज्ञ में आहुति डालेंगे और गांव की सुख समृद्धि के लिए ये
कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे, भाईचारा बना रहे और आपसी प्रेम बना रहे, जिसके चलते ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इंद्री हलके के सभी गांव में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके बाद आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और अपने जो इस समय श्रद्धा सुमन जो हैं अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री हलके के गांव इस समय मटक माजरी में हम पहुँचे हैं, जहाँ पर गांव में सुख समृद्धि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तस्वीरें आपको इस समय गांव मटक माजरी से हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ भाई जगह है खेड़े बाबा की। हाँ। कितने वर्षों से कर रहे हैं इस कार्यक्रम को? वो हमारी सौदी तो पहले ही कर रहे। अच्छा। हाँ हम तो जिसकी सौदी संभाली वही देख रहे। क्या क्या कुछ होता है इस कार्यक्रम में? इसमें वो मन भी हुआ, फिर जग में प्रसाद बना, पहले चावल बना कर थे, जलेबी बनावा और भाई और बनावा चावल दाल कड़ी रोटी ऐसे ही चीज़ें बनावा। क्या कहेंगे जी आज के क्या कार्यक्रम है आपके गाँव में? जक्का है जी। अच्छा। हाँ तो किस लिए कार्यक्रम करते हैं? किस खेड़े के जी, खेड़े की जगह। हाँ खेड़े की जगह है जी। अच्छा। कोमन भी है, फिर रोटी का भी प्रोग्राम है जी। हाँ तो देख सकते हैं तमाम बच्चे भी पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री हलके के गांव मटक माजरी में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होता है और उसके बाद लोगों में खुशी की लहर ज़रूर दिखाई देती है। किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित होता है वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। कुछ लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। कहेंगे आपके गाँव में क्या कार्यक्रम है? आज हमारे गांव में जो है खेड़े महाराज की जो है जगह है और गांव की सुख समृद्धि के लिए हर वर्ष जो है की जाती है। कितने वर्षों से कार्यक्रम है? ये तो जब से काफ़ी वर्षों से हो रही है। तो इस कार्यक्रम में क्या किया जाता है स्टार्टिंग से? इस कार्यक्रम में मेन तो जो है खेड़े महाराज का भंडारा होता है, हवन होता है। जो गांव का जो मेन मुखिया होता है लंबड़दार, वो आता है हवन करता है और जो है सारे गाँव में नाड़ देता है दूध की और उसके बाद जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसमें जो है प्रसाद वितरण किया जाता है और जो आस पास के जितने भी गांव के लोग हैं सब आते हैं भंडारे में खाना खाते हैं यहाँ पे इस दिन। हमने आपको इस समय 3 गांव से खबर दिखाई है कि किस तरीके से लोग जो हैं इस कार्यक्रम को मनाते हैं और किस तरह से हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। गांव में सुख समृद्धि के लिए इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। इंद्री हलके के गाँव की हमने आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग भी इन कार्यक्रमों से कुछ सीख ले सकें। आपसी भाईचारा इस कार्यक्रमों से आयोजित होता है और एक सीख मिलती है कि हमें आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए, आपसी प्रेम के साथ रहना चाहिए। उसी के चलते इन कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गांव में सुख समृद्धि के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव मटक माजरी से पंकज कुमार।